नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धो जय जगत्प्रिया महोदय जय सुयाण भव तीर्थयाणम् अपचिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बजरंगामी साहब जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैन डाइट और आयुर्वेद के 34th सेशन में आप सबों का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने साहब जी से जठराग्नि के बारे में विशेष रूप से जानकारी पाई थी। जैसे कि हमने जाना कि सूर्योदय से पूर्व उठने से चूंकि वातावरण प्रदूषण से रहित रहता है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक रहती है, तो उस समय उठना और उठने से हमारे शरीर में उत्साह और ऊर्जा का संचार अपने आप होता है। और इसके साथ ही सूर्य के प्रकाश में ही हमें आहार करना चाहिए, क्योंकि सूर्य अस्त होने पे जठराग्नि जो है वो शांत होने लगती है और पाचन नहीं हो पाता है। अगर हम सूर्यास्त के बाद खाना खाते हैं तो कई प्रकार की बीमारियों के पैदा होने की संभावना बनने लगती है। फिर हमने ये समझा था कि सूर्यास्त के पहले सुबह उठकर पानी पीने से शरीर में जो विषैले पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, तो इसका नियमित रूप से पालन करना चाहिए। पाचन तंत्र को अगर हमें स्वस्थ रखना है तो जो नुस्खे हमें साहब जी ने पिछले अध्याय में बताए उसका हम जरूर उपयोग करें। और इस सेशन में हमें आगे और क्या क्या जानने को मिलता है, इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ साहब जी को कक्षा को शुरू करने के लिए। साहब जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा है। चलिए, बात चल रही है यहाँ पर अग्नि की। अग्नि का सीधा तात्पर्य है हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर का पाचन तंत्र, पूरा आधार इसी पर है। अगर जिसको हमने नाम दिया है ये अग्नि, आप इसको अग्नि बोलिए, आप इसको पाचक अग्नि बोलिए, क्योंकि हमारा शरीर जो बना है वो तो औदारिक शरीर ही बना है। आहार आदि ग्रहण करने और आहार को ग्रहण करके चयापचय की क्रिया जिस पर शरीर चलने वाला है, तो उस हिसाब से जो शरीर की रचना ही हुई है, बना ही औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु से। मतलब माता पिता ने जो आहार आदि लिए हैं उससे ही शरीर की रचना हुई। हमारा भी शरीर बना तो हम भी माता के गर्भ में थे, तब बरोबर गर्भनाल से भी शरीर को आहार मिलता रहता था और उस हिसाब से ही शरीर की वृद्धि हुई। अब जन्म के तुरंत बाद माता के दूध पर हमारा जीवन रहा। दूध भी पीना है तो बालक के शरीर में भी पाचक अग्नि है, वो उस दूध का पाचन करेगा, पचन होगा। ऐसे करते करते हम जन्मतः जो अग्नि लेकर आए हैं वो मृत्यु तक हमें बरोबर उसको ज्वलंत रखनी है, जीवंत रखनी है। आपने कभी सुना होगा वैदिक ब्राह्मण लोग जो अपने घरों के अंदर अग्नि जो रखते हैं, अग्नि कुंड बनाते हैं और उनको जो है ये अग्नि अनिवार्य होती है।
और ऐसी अग्नि पर ही वो अपना जीवन भर चलाते हैं कि बरोबर जो है मृत्यु तो वही अग्नि काम आए। हमको यहाँ पर ये नहीं करना है गाय के गोबर के कंडे पर अग्नि जला करके हमेशा ही जिंदगी भर जलाते रहो जलाते रहो जलाते रहो, ऐसा नहीं करना है। उसका तात्पर्य है जठराग्नि। अग्नि कहाँ होती है? शरीर में अग्नि का केंद्र जो है वो हमको यहाँ पर दिया है, ये है जठराग्नि। ये बात है कि अग्नि का प्रमाण कितना होना चाहिए साहब। आप कितना आहार ले रहे हो, कैसा आहार ले रहे हो, किस एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, बाहर का टेम्परेचर कितना है, शरीर के अंदर का टेम्परेचर कितना है, उसके ऊपर अग्नि के परसेंटेज कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होते रहेंगे। सूर्य उदय होता है, दिन चढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, हमारे शरीर में भी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। इसलिए कहा गया है कि रात्रि के अंदर कफ प्रकृति चलती है, दिन होने के बाद फिर कफ प्रकृति है। अक्सर लोगों को आप देखेंगे उठते ही नींद में से जो उठकर बाहर आए वो तुरंत सही ढंग से अपना उच्चार प्रोनाउंसिएशन कर नहीं पाते हैं। किसी को गले में कंठ कफ है, किसी को कंठ में अपना कफ जम गया है, किसी को बलगम जम गया है, किसी को फेफड़ा के अंदर है, किसी को अपने तालु प्रदेश में कफ है, बोलने पर कफ की ध्वनि आती है, किसी के नाक में कफ जमा हुआ है, नाक के पीछे की कैविटी में कफ जमा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन बरोबर नहीं होगा, बोलेगा तो उसके आवाज़ में लगेगा कि हाँ सब इसके अंदर कफ का जमाव है। जब ये उठेगा, जब कफ साफ करेगा तब होगा। तब आपको दंत धावन की विधि आयुर्वेद शास्त्र ने बताई है। मतलब ब्रश करना, दांत आदि साफ करना, मात्र दांत ही नहीं, अगर कंठ में गले में कफ भरा है तो वो कैसे निकालना। कोई लोग त्रिफला के पानी से गार्गिल करके आ करके कफ निकालते हैं, कुछ लोग सिंधा नमक का हल्का गर्म पानी उसके गार्गिल करते हुए कफ निकालते हैं, कुछ लोग उसके अंदर हल्दी डाल करके गर्म पानी से कफ निकालते हैं, कुछ लोग जो है फिटकरी का पानी बना करके पीकर उसमें से कफ निकालने की कोशिश। तो जैसे ब्रश करते हैं हम दंत धावन आदि, उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि जितना कफ जमा हुआ इकट्ठा हुआ निकल जाए वो बहुत अच्छा है। तब जाकर के आपका जो है आवाज़ वगैरह खुलेगा, आवाज़ साफ आएगा। लेकिन जैसे सूर्य चढ़ने लग जाएगा, अब 9 बज गए 10 बज गए, आपका धीरे धीरे कफ प्रकोप बंद होकर पित्त प्रकोप में शरीर चला जाएगा। इसलिए कहा है कि आप सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हो, वॉकिंग वगैरह करते हो तो विटामिन डी मिलेगा। कुछ लोग बहुत जल्दी सुबह अंधेरे में वॉकिंग करने जाते हैं, वो फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगी लेकिन विटामिन डी नहीं मिलेगा। अग्नि पाचन जो है वो नहीं बढ़ेगा साहब, क्योंकि आपने अंधेरे में वॉकिंग किया है। तो ये गलती हमको नहीं करनी है साहब। तो जब सूर्य का उदय हो जाए, सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़े, तब आप घूमने जाएंगे, मॉर्निंग वॉक वगैरह करेंगे तो विटामिन डी भी बढ़ेगा, जिसका पाचक अग्नि प्रज्वलित रहेगा, प्रदीप्त अग्नि जिसको हम बोलते हैं, तब जाकर उनका भी विटामिन डी बढ़ता है, सब कुछ बनेगा। अब इसका सबसे बड़ा आधार क्या है? बॉडी में जो भी कोई तत्व आएगा, आप खाएंगे पिएंगे करेंगे, कुछ भी आएगा, सबके लिए एक ही कारण निमित्त है, पाचक अग्नि। अगर आपके शरीर का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल व्यवस्थित है और अगर आपको भूख बड़ी अच्छी लग रही है, ये आपके अग्नि की पहचान है। ध्यान रखिए, थर्मामीटर रख कर के टेम्परेचर माप नहीं करना है। आपकी जो भूख लगती है, समय होने पर सुबह भूख लगना, मध्याह्न में भूख लगना, जब आपके खाने का भोजन का समय है उसके पहले तीव्र भूख लगे तभी खाना चाहिए।
वो व्यक्ति जिंदगी में बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि 100 में से 60-70% लोगों को बड़ी तीव्र तेज भूख लगती ही नहीं है। खास करके जो बड़े श्रीमंत लोग हैं, जो बैठे बैठे ही रहते हैं, उनका टेबल वर्क ही ज़्यादा रहता है, या चिंतन मनन पढ़ना लिखना या जो कार्य रहते हैं, तो जिनका जो है पाचक अग्नि मंद हो जाता है। अब आपने अपनी लाइफस्टाइल बिगाड़ी है, एसी के बिना चलता नहीं है, फ्रिज के बिना चलता नहीं है, ठंडा खाए बिना रहते नहीं हो, तो आप अपनी पाचक अग्नि को बिगाड़ करके नीचे लाते हो, और वो नीचे आते आते जो है तब जाकर के ये मंदाग्नि निर्माण होती है। ध्यान रखिए, अब जब मंदाग्नि निर्माण हो जाएगी तो समझ लीजिए कि आपने अपनी अग्नि को परसेंटेज में घटाते घटाते बहुत घटा दी। कितनी घटाई आपने? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%। आपने 10-10% भी अगर अपनी अग्नि कम की है, घटाई है, मंदा, ठंडा खाया पिया, आइसक्रीम खाए पी, आपने कोल्ड ड्रिंक पिया है, सॉफ्ट ड्रिंक पिया है, पेप्सी कोको कोला पिया है, बासी पदार्थ खाए हैं, जो बॉडी टेम्परेचर लेवल के नहीं है, ऐसे ही पदार्थ खाए पिए। फिर आप फ्रीज का खाते पीते हो, डिब्बा बंद खाते हो, पैकेट फूड खाते हो, आप एसी में रहते हो, घर में एसी है, ऑफिस में एसी है, गाड़ी में एसी है, ये आप खुद होकर के गलती कर रहे हो। आप अपनी अग्नि को मंद कर रहे हो। इधर देखिए, अग्नि आपने, अगर मैं ये कहूं कि 10-10% आप गिनते जाइए, आपने कितने प्रतिशत अपनी अग्नि को मंद की है, ये आपको देखना है। अगर ये हमने किया है, इस जगह पर आकर आप रुके हो, तो ये 50% आपने अपनी अग्नि मंद कर ली। चलो ठीक है, 50% आपने अग्नि मंद की है। अब आपने खाने का खुराक, आहार भी 50% कम किया कि नहीं किया? आहार की क्वालिटी में से भी आपने 50% सुधारना की कि नहीं की? कौन सी की, क्या किया सब, उस पर ध्यान देना है। आयुर्वेद शास्त्र तो यहाँ तक लिखते हैं कि ये अग्नि आपकी मंद हो गई, यही आपकी आधी मृत्यु है। आधी मृत्यु, उनका शब्द प्रयोजन ऐसा क्यों कहते हैं? जितने प्रतिशत आपने अपना बॉडी टेम्परेचर घटाया, जितने प्रतिशत आपने अपनी पाचक अग्नि को कमजोर कर दिया, तब जाकर के आपके शरीर में रोग पनपेंगे, रोग बढ़ेंगे। कोई भी रोग बढ़ेगा तो इसी कारण बढ़ने वाला है। तो आयुर्वेद शास्त्र ने नियम दे दिया, सर्व रोगाणाम मूलस्तु मंदाग्नि। बोलो चंद्रेश भाई, बोलेंगे आप नियम? दरेक रोगનું મૂળ મંદાગ્નિ છે। हाँ जी, सभी रोगों का, सब प्रकार के रोगों का मूल मंदाग्नि बताने का कारण क्या है कि जैसे ही मंदाग्नि हुई तो आपके वात, पित्त और कफ तीनों का बैलेंस बिगड़ेगा। आज की लैंग्वेज में जिसको हम एसिडिटी की संज्ञा दे दी है सब जगह पर, वो ये स्वीकार है कि हमने मंदाग्नि होने के बावजूद भी हमारा आहार नहीं घटाया, ऊपर से ज़्यादा खाया, बार बार खाया, पहला खाया हुआ डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसके उपरांत हमने डबल खाया। ये स्वीकार लो, आप अपनी गलती को स्वीकारने की कोशिश करिए। दवाइयों की जरूर नहीं है, दवाइयाँ खाने से एसिडिटी नहीं मिटेगी। इसलिए कई लोग जो है डॉक्टरों की सलाह लेते हैं, डॉक्टर तो हमेशा कहते हैं आप खाते ही रहो, हमेशा ही खाओ, रोज ही खाओ, रोज ही खाओ। ये क्या लगाया है? क्यों? ये डॉक्टरों को नहीं समझना चाहिए। अब मैं आपको ये पूछता हूँ स्मिता जी, आज आप आए बहुत दिनों से, बताइए साहब कैसे क्या करना चाहिए?
50% अग्नि मंद हो गई है तो उसको फिर से दोबारा लेवल में लाने के लिए क्या करना चाहिए? एक ही बात बोलनी, एक ही शब्द बोलना है कि खाना बंद करना। हाँ, जी कुछ साहब जी। भी मत करिए, आप सिर्फ उपवास करिए, जी साहब जी। जी साहब जी। सिर्फ, और कुछ नहीं। जी जी आपको जी। मंदाग्नि को फिर वापस प्रदीप्त करनी है तो सिर्फ उपवास करिए, ताकि अंदर के जो ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स को रेस्ट मिल जाएगा। आपकी अग्नि 2 दिन में प्रज्वलित हो जाएगी, बिल्कुल कोई ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। बिल्कुल। किसी को एक ही उपवास में, किसी को 2 उपवास में, किसी को 3 उपवास में, ज्यादा से ज्यादा 3 उपवास तो बहुत हो गए साहब। आपने 3 उपवास किए, शरीर ने अपना बैलेंस फिर बना लिया। अब मुझे बताइए भाई साहब, 3 उपवास करके अपने लेवल लाना वो समझदारी है, या 3 वर्षों तक एंटासिड की टैबलेट लेते रहना, डाइजिन खाते रहना वो समझदारी है? Meena, उपवास में are you समझदारी। understanding that what I am saying, that either to do the 3 upvas, only the fasting for the 3 days, or do you want to continue the antacid and digestion for the 3 years? So many ladies and so many persons, those who are continuing that for the years and years, the 10 years, 15 years, 20 years, the people are saying, yes, regularly I am taking this type of antacid preparation medicine. What is this? इसको समझदारी कहते हैं? नहीं, ये गलती है। आयुर्वेद शास्त्र भी क्या कहता है, और जैन धर्म तो बहुत अच्छी बात करता है कि पहले उपवास करो, गर्म पानी पियो, दूसरी बात ही मत करो। आप बेस्ट रेमेडी है, उपवास करके गर्म पानी पिया आपने, तो एक तो क्या होगा कि गर्म पानी से आपकी वायु का नियंत्रण व्यवस्थित हो जाएगा। नंबर 2, उपवास करके आप जब गर्म पानी पीते हो तो इंटेस्टाइन वॉश होकर के लार्ज इंटेस्टाइन में सारा टॉक्सिन इकट्ठा होता है, और फिर वापस 2-4 बार के अंदर पेट साफ होने से आपका सारा ही अपक्व आहार निकल जाता है। नंबर 3, उपवास से नहीं पचा हुआ वो डाइजेस्ट हो जाएगा। नंबर 4, उपवास के कारण आपका कफ धातु भी नहीं बिगड़ेगा। ख्याल आया? नंबर 5, उपवास करने के कारण एक्सेस एसिड जो बना हुआ है वो स्टमक में आकर वॉमिट वमन करके हम निकाल सकते हैं। कुंजल क्रिया से आप पानी पी करके भी अपने एसिड को निकाल सकते हो। ये दिमाग में लीजिए पहले। उपवास इज आल्सो द बेस्ट रेमेडी, द फास्टिंग इज आल्सो द वन टाइप ऑफ थेरापी, सो वी कैन यूज द उपवास एज ए थेरापी। एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन एलोपैथी वालों ने, डॉक्टरों ने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई है कि हर पेशेंट को आप थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खाइए, हर 2-2 घंटे खाते रहो, हर 3 घंटे खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। ऐसी कैसेट चला दिए कि पेशेंट के दिमाग में भूत भर दिया है। और बेचारे पेशेंट ऐसे हैं कि वो तो बोलते हैं डॉक्टर ही भगवान है साहब, तो वो तो फिर खाना ही चालू कर देते, फिर खाया, फिर वापस 2 घंटे, फिर 2 घंटे खाया, फिर अरे घर में कोई फिजिकल एक्सर्शन ही नहीं है। शेठानी बेचारे सोफा पर से बेड पर, बेड पर से सोफा से बाथरूम तक, बाथरूम से फिर बेड तक। अब उनको इतना ही फील्ड एक्सर्शन है, 10 कदम भी नहीं है, और डॉक्टर ने बैठा दी, बात दिमाग में भूत भर गया, हर 2 घंटे खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। ऐसे लोगों की मंदाग्नि जिंदगी में कभी नहीं मिटती है। ऐसे लोगों की पाचक अग्नि लाइफ में कभी भी प्रदीप्त नहीं होती है। ऐसे लोगों की डायबिटीज जिंदगी में कभी नहीं मिटेगी। ऐसे लोगों का एसिडिटी का भी जो है वो लाइफ में कभी भी नहीं मिटेगा। ये खाते ही रहेंगे। तो डॉक्टरों ने पॉलिसी बना ली है, ठीक है आप खाते भी रहो, हमारी गोलियां भी खाते रहो, 2-2 घंटे खाते रहो, हमारी गोलियां भी खाते। ये डॉक्टर लोग जो है अपनी कमाई के लिए, अपने लिए जो है इतना करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले। अब दूसरे उनके जो भी सेल्समैन हैं उनके लिए, अपने परसेंटेज के लिए, डिस्काउंट के लिए
अपना खेल देखते हैं, लेकिन बेचारे पेशेंटों का भला नहीं करते, उनका हित नहीं करते। कोई भी डायबिटीज वाला मर नहीं सकता है, आप एक दिन उपवास करके देख लो, बिल्कुल नहीं मरेगा। कोई एसिडिटी वाला जो एक दिन उपवास कर ले नहीं मरेगा, गारंटी से देता हूं। अगर आप उपवास करके बरोबर पानी पीना है, गर्म पीना है, किसकी प्रकृति को कैसे सुधारना है, मैं गारंटी से देता हूं कि उपवास करने से एसिडिटी हमेशा के लिए मिटेगी, उपवास करने से आपकी डायबिटीज हमेशा के लिए मिटेगी। लेकिन हर 2 घंटे खाते रहेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं मिटेगी। ये बहुत जल्दी समझिए आप, क्योंकि उपवास करने से क्या इंटरनल ऑर्गन में सबसे पहला स्टमक है, स्टमक खाली रहेगा, रेस्ट हो जाएगा। तो स्टमक के अंदर जब गर्म पानी जाएगा आपका उपवास करने के बाद, वो उसको वहाँ से जो चिपका हुआ कफ है, आहार का अंश है, टॉक्सिन्स है, उसको फ्लश करता रहेगा। अब लीवर ने अपना एसिड भी छोड़ दिया तो उसको भी फ्लश करना है। फिर पानी का परसेंटेज आपका बढ़ गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपका फ्लश होता रहेगा। फिर वो सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे होकर लार्ज इंटेस्टाइन में आ गए तो 2-4 मोशन के अंदर आपको वैसे भी फ्लश हो जाएगा, सारे टॉक्सिन्स आपके घट जाएंगे, निकल आपकी सिस्टम सुधर जाएगी। इंटरनल ऑर्गन की डायटिक सिस्टम सुधरने से अग्नि प्रदीप्त होगी। ये अग्नि आपको वापस रिवर्स में यूं ऊपर चढ़ानी है साहब। अब इसको फिर से आपको इसी लेवल पर लाना है। अब जब इसको बरोबर इस लेवल पर लाएंगे धीरे धीरे, अब कब आती है, कितनी आती है, फिर वही प्रमाण, तो वही 10% का ही प्रमाण है आपका। आपने 10% फिर वापस बंदाग्नि को घटा करके अग्नि बढ़ाई अपनी। लेकिन उसके लिए आपको ये जो जिसमें लग्जरी समझकर उसमें सुख बुद्धि बनाइए वो घटाइए। आप 8 घंटे आपको नींद लेनी है, मेहरबानी करके 8 घंटे के आप 7.5 घंटे कर दो, आधा घंटा और मॉर्निंग वॉक में ज़्यादा बढ़ा दो, 7.5 घंटे के 7 घंटे कर दो। आप थोड़ी एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम के अंदर टाइम निकाल दो, 1 घंटा दे दो अपने शरीर के लिए। अब पूरी रात आपको एसी चालू रखकर सोना ही नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। एक तो वैसे भी सनसेट हो गया, वैसे भी टेम्परेचर डाउन हो गया, उसमें भी आप अपनी तरफ से और एसी चालू करके सो जाओगे। 8 घंटे आप एसी में ठंडे में सोते रहोगे तो फिर मंदाग्नि 50% नहीं 60-70% और घट जाएगी। मैंने देखा है एक भाई साहब 60-65 की उम्र के हैं, बरसों से जो है वो कफ सिरप की सर्दी खांसी कफ की दवाई करते रहते हैं। मेरे को बोला महाराज मेरे को तो मैं 40 बरस से जो है सर्दी खांसी कफ से पीड़ित हूँ, मिटता ही नहीं है। नहीं महाराज साहब आप क्या बताओ, आप तमें कहीं बताओ ने साहब जरा मटी जाए, सारू थी जाए। मैंने 40 बरस थी है, मैं तो हैरान परेशान हो रहा हूँ। मैंने पहले उनको पूछा कि कितने डॉक्टरों की, उन्होंने बोला 20 डॉक्टर की दवाई कर ली, सबके पीछे मैंने लाखों रुपए बर्बाद कर लिए। मैं पूछता हूँ आपको कि आप एसी में रहते हो? वो तो बोले महाराज घर में भी एसी है, गाड़ी में भी एसी है, ऑफिस में भी एसी है। मैंने कहा भाई साहब पधारो, मैं आपकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ सर, आप जिस दिन एसी बंद करो तब मुझे कहना। नहीं महाराज वो तो मैं मर जाऊँ तो भी एसी बंद नहीं करता। मैंने कहा भाई आज ही जैसे आपकी इच्छा हो, मैं तो नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है, आपकी कुछ भी नहीं कर सकता। खाली दवाइयों से ठीक हो जाएगा, ये दिमाग में से भूत निकाल दो आप। ये इसी मेंटालिटी के कारण तो आप अपना बिगाड़ रहे हो। कभी भी नहीं होगा, रिजल्ट ही नहीं आएगा, पूरी लाइफ में नहीं आएगा। सभी थेरेपी आपकी जो है, सब भी आप किसी भी थेरेपी को अपनाओ, कोई भी मैं ट्रीटमेंट अपनाओ, सब वेस्ट जाएगी, सब निरर्थक है, कोई मतलब नहीं। क्या फायदा हुआ? मैंने कहा कल से आप पहले एसी बंद करो, फ्रिज बंद करो, फिर मैं कहता हूँ उपवास करो और गर्म पानी पियो, कोई दवाई की जरूरत नहीं है आपको।
नहीं महाराज, ये आप दूसरा बताइए, दवाई दे दो, गोली दे दो, मैं आप फटाफट पानी से ले लूँ, कैप्सूल बताओ मैं पानी से ले लूँ। मैंने कहा मेहरबानी करिए, पधारिए आप, मैं नहीं कर सकता। मूल में से आपको मंदाग्नि मिटानी है, ये आप अपना निर्णय कर लो, हर हालत में कर लो, कैसे भी करके आप कर लो। आपने वेस्टर्न कल्चर का अंधा अनुकरण, ब्लाइंडली फॉलो करके आपने एसी लगाए, फ्रिज लाया, ठंडा पानी, आइसक्रीम पे, ये सारी गलतियां हम बहुत बहुत मूर्खता के साथ कर रहे हैं, फिर बीमारियां भुगत रहे हैं। आज कई लोग, लाखों लोगों की डायबिटीज के पीछे सबसे बड़ा मूल कारण है मंदाग्नि। पहले अपनी अग्नि परीक्षा करने लगो। लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट साइड में स्टमक पर रखो, बिल्कुल स्किन टच रखिए आप लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में आप अपने स्टमक पर बरोबर हाथ रख करके रोज का अपना टेम्परेचर मापने की कोशिश करो। सिर पर नहीं, पैर पर नहीं, कहीं भी नहीं, जहाँ स्टमक है, जहाँ हमारा पेट है, वो आपको तवे की तरह से तपता हुआ दिखाई दे। जिस पर रोटी करते हो तवे की तरह से तपा हुआ दिखाई दे तो भोजन करना, नहीं तो मत करना। लेकिन जैसे ही आप ना बोलोगे नहीं खाना है तो श्रीमती जी की कैसेट चालू हो जाएगी, जल्दी कर लो, भोजन कर लो, टाइम થઈ ગયું છે, નોકર જતો રહેશે, કામવાળી બાઈ જતી રહેશે, પછી વાસણ કોણ સાફ કરશે, પછી આમ થશે તેમ। आप ये नहीं, आप खाने लो, जल्दी खा लो, जल्दी करो, जल्दी खा लो, जल्दी करो। वो श्रीमती जी की कैसेट चालू हुई, आपको काम वाली बाई के कारण खाना पड़ रहा है, आपको नौकर के पीछे खाना पड़ रहा है, आप मत खाइए। आप बोलिए मैं नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। खा करके मर रहे हो, खा करके बीमारियां मोल ले रहे हो। जब अग्नि मंद है तो कैसे वाचन होगा। हर महिलाओं को, जो कुकिंग महिलाएं हैं उनको आप पूछिए, उनका अनुभव है। कई महिलाएं हमने भी देखी है, गैस के ऊपर तवा रखती है, फिर तवे के ऊपर इतने से डिस्टेंस पर अपना हाथ लाती है, देखती है कि हाँ सब तवा गर्म हो गया है, तब जाकर के रोटी उस पर रखी जाती है। समझते हैं तवा ठंडा है तो रोटी पड़ी रहेगी, तवा गर्म है तो जैसे ही रोटी रखी है तो हर महिलाएं जानती है ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड 40 सेकेंड में रोटी को घुमाना पड़ेगा। दूसरी 30-40 सेकेंड के अंदर 1 मिनट में रोटी बंद करके तैयार आपकी। तो तवे का लेवल, तवे के जो टेम्परेचर गर्मी है उसका लेवल कितना चाहिए। अब घंटे भर से तवा जो है बहुत ज़्यादा ओवर गर्म करके रख दिया तो रोटी रखते ही जल जाएगी। वो जो है ये आ गया आपकी तीव्र अग्नि। अब तीव्र अग्नि मतलब क्या है, जिसकी एसिडिक कंडीशन ज़्यादा ओवर बढ़ गई है वो तीव्र अग्नि। पित्त प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है कई बार, वो आपका तीव्र अग्नि हो गया है। अब ऐसे लोग 2-2 घंटे नहीं 10 मिनट में भी बार बार खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे तो भी उनको कुछ नहीं होगा। ज़्यादा करके जिनका बच्चों के अंदर, बड़े बच्चों के अंदर, युवक लोगों के अंदर जब पित्त प्रकोपित ज़्यादा हो जाता है तब उनका शरीर अंदर जलने लगता है। वो पेशाब करते हैं तो जलन होती है, पेशाब में जलन होने लगती है, परेशान हो जाता है, आंखें जलती है, आंखों में से जो है कफांश निकलता रहता है, सिर दर्द होता है, सिर में भी प्रेशर आता है। ये उनके सारे लक्षण जो है, स्किन डिजीज उनके बढ़ने लग जाते हैं। ख्याल है कि नहीं, ये सारे लक्षण उनको दिखाई देते। इतनी भी नहीं चाहिए सा, तीव्र अग्नि नहीं चाहिए हमारा, ये लेवल हमारा परफेक्ट है। प्रदीप्त अग्नि, प्रदीप्त अग्नि, तवा गरम है आपका, ये डायफ्राम है हमारा, तवा गरम है, आप बरोबर रोटी रखिए, सिक जाएगी। जो बार बार खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, इस आदत को बदल के देखिए आप। अभी 2-4 दिन आप क्या करिए, जो 2-2 घंटे खाते उसको 3 घंटे में, 3 घंटे में खाते उसको 4 घंटे में,
4 घंटे में खाते उसको 5 घंटे में लाइए, 5 घंटे में खाते उसको 6 घंटे में लाइए। हमारे यहाँ तो जैन धर्म के अंदर तो व्यवस्था है बियासना। दिन तो होता है 12 घंटे का, रात होती है 12 घंटे, कभी 13 घंटे का समर सीजन के अंदर, कभी विंटर में 11 घंटे का दिन। आपने सुबह उठने के 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपने भोजन किया है, पेट भर के भोजन कर लो। शाम को मतलब करीब 6-8 घंटे के बाद 4 बजे आप जो है लाइट भोजन कर लीजिए। 2-2.5 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद जैसे सूर्यास्त सनसेट हो जाता है, आप कुछ भी नहीं करना है। बियासना मतलब 2 बार का आहार आपने लिया तो बरोबर खाए हुए को पचाने का समय दिया, वो भी समय पर पचा, नया भी समय पर खाया, बरोबर साइकिल चलती रहती है हमारी। अब एक बात जरूर समझ लीजिए कि प्रत्येक मनुष्य को अपने तरह से पूरी जिंदगी भर तो खाना ही खाना है ना, लेकिन अगर बार बार खाते रहेंगे तो मंदाग्नि आपकी होती जाएगी, शरीर नहीं करेगा, पाचन नहीं कर पाएगा, और पचन नहीं हुआ कि दोबारा खाया, पचन नहीं हुआ कि दोबारा खाया। तो पहले तो आप पेट की सिस्टम समझिए। एक बार खुराक जो पेट में गया है, अब वो कौन सा खुराक है, कैसा खुराक है, कितना हैवी खुराक है या लाइट खुराक है। अगर फलाहार खाया है तो 2 घंटे में आपका पेट खाली हो जाएगा। अन्न आहार गया है तो वो 4 घंटे से पहले आपका पेट खाली नहीं होगा। और फिर मिष्टाहार गया है तो वो 6-8 घंटे भी समय लेगा। आहार के प्रकार बताएं। मिष्ट आहार का मतलब मधुर मीठे रस वाला, जिसमें घी गुड़ शक्कर ज़्यादा है, ऐसा आहार अगर आपने मिठाई वगैरह खाई है ज़्यादा तो वो तो 6 घंटे भी टाइम लेवे या 8 घंटा भी ले, और वो भी दिन के अंदर। हमारे यहाँ प्राचीन काल में पद्धति यही थी, मिठाई जिसको खानी है, मीठा हलवा वगैरह खाना है तो वो अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह खाया जाता है। शाम को कभी मिठाई नहीं खाते हैं लोग। शाम को मिठाई खाने के बाद सनसेट हो जाएगा, सनसेट होने के बाद तो आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा, फिर आपका घूमना फिरना कम हो जाएगा, फिर तो आपको टीवी देख करके सोना ही सोना है। तो वो जो शाम को आपने हैवी डाइट मिठाई वगैरह ले लिया वो नुकसान ज़्यादा करेगा, लेकिन लोग समझने को ही तैयार नहीं। वो तो यही देखते हैं दिन रात कभी भी कुछ भी खाओ। अब दही जैसी चीज है तो गरिष्ठ है ना, भारी है, वो दिन के धूप में ही खाई जाती है, शाम को नहीं खाया जाता है। लोग किसको आप ये समझिए कि जिनको दोपहर के 12-1 बजे तक जिसने दही खा लिया, दही उसके बाद नहीं खाएंगे। एक भाई साहब कल्याण में है, वो तो मानते ही नहीं कुछ इन सब बातों से, उन्होंने रात को ही दही ज़्यादा खाया। वो अपना हमेशा ही रात को दही के साथ ही खाते थे, दही भी डबल खाते थे। इतनी जल्दी उनको डायबिटीज़ हो गई, इतना जल्दी उनका मंदाग्नि हो गया, इतना जल्दी उनको बीमारियां पकड़ ली, और डॉक्टरों के चक्कर में फंस गए। हॉस्पिटलों में रह करके आते हैं, लाखों का बिल चुका के आते हैं, लेकिन अपने खाने की आदत नहीं छोड़ती है। और डॉक्टर कोई कहते ही नहीं है कि भाई आपका खाना गलत है, ये तरीका गलत है, एक रात को देगा। वो बोलते महाराज आप मेरे को ऐसे कहते हो, लेकिन मेरे को तो आज इतने लाइफ में किसी डॉक्टर ने ऐसा नहीं कहा। अब मैंने कहा भाई साहब डॉक्टरों की बात मैं अलग करता हूँ, मैं उनको नहीं समझ, उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ। आपको नहीं खाना चाहिए ये बात समझ लीजिए। नहीं महाराज ये आप अकेले हो, आपकी बात मैं क्यों मानूं, मैं तो इतने एलोपैथिक डॉक्टरों को मानता हूँ, बड़े बड़े डॉक्टरों। फिर वो अपना लिस्ट गिनाने लग जाते हैं, इतने बड़े डॉक्टर, मैं इतने बड़े डॉक्टर को। मैंने कहा हाथ जोड़ता हूँ, नमस्कार, आप बता रहे। मतलब आप सोचिए वो पूरी जिंदगी में डायबिटीज से बाहर नहीं निकल पाए, बीमारियों से बाहर नहीं बच पाए, हर साल कोई ना कोई कारण से अस्पताल में जाना रहना, 10-20 दिन चुका के आना, हार्ट की प्रॉब्लम, फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, फिर किडनी की प्रॉब्लम, फिर और क्या क्या प्रॉब्लम।
और शायद इसी में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, क्या हुआ भगवान जाने। लेकिन ये जो गलतियां हैं, लोग इस बातों को छोड़ने को तैयार। आज की यंग पीढ़ी जो है, युवान लोग जो है, वो तो इधर बादाम पिस्ता की बर्फी खाएंगे, इधर आइसक्रीम खाएंगे, ऊपर कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, ऊपर फ्रिज का पानी पिएंगे। ऐसी गलती करने वाले आज की नई पीढ़ी के तो ज़्यादातर हो गए। अपनी तरफ से अग्नि को खुद होकर बिगाड़ रहे हैं साहब। ये आपका पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर वगैरह जो बासी चीज़ें, जो फ्रेश गर्म चीज़ें नहीं हैं, वो सबसे ज़्यादा आपके डाइजेशन पावर को बिगाड़ती है। और फिर अपने डाइजेशन पावर को सुधारने के लिए, बढ़ाने के लिए, मेटाबॉलिज्म के सिस्टम सेट करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सोचिए, अब पेन किलर तो कोई इसको काम करने वाला नहीं, स्टीरॉयड कोई इसको काम करने वाले नहीं, एंटीबायोटिक कोई इसको काम करने वाली नहीं। तो करना क्या भाई साहब, मुझे बताइए, करना क्या? हमारे यहाँ तो ये देखिए, डॉक्टर गाला जी भी डॉक्टर हैं, फिर बख्शी जी भी डॉक्टर हैं, दोषी जी भी डॉक्टर हैं। आप आते हो, मैं तो ये कहता हूँ आप भी अपनी सलाह दीजिए। मैं तो ओपन कह रहा हूँ, साफ शब्दों में कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे आयुर्वेद शास्त्र का प्रमाण देना है। मैं आपको अष्टांग हृदय से प्रमाण दे सकता हूँ, चरक संहिता से प्रमाण दे सकता हूँ, मैं ग्रंथों के आधार पर बोल रहा हूँ, आयुर्वेद के जो बेसिक मूलभूत ग्रंथ हैं उनके आधार पर बोल रहा हूँ। मंदाग्नि को सुधार करके अग्नि प्रदीप्त करिए, आपको किस तरह से करना है करिए। और अग्नि को इतनी तीव्र अग्नि भी मत करिए कि जिसके अंदर आपका एसिड पित्त ज़्यादा बढ़ करके और बीमारियां हो जाए। नहीं, जठराग्नि जिसकी प्रदीप्त है उसको बीमारियां नहीं होगी। डायबिटीज़ मतलब समझ लो कि किसी को भी डायबिटीज़ हुआ है उसने अपनी मंदाग्नि बढ़ाई है, तब हुआ है। मंदाग्नि होने के बाद सबसे पहले इफेक्ट वो पैनक्रियास पर करेगी, पैनक्रिया डल होती जाएगी। ये निश्चित बात है, 100% निश्चित है। और पैनक्रिया जैसे इफेक्ट हो गई और डल हो गई तो बॉडी के अंदर शुगर का, सॉल्ट का लेवल करने में पैनक्रिया निष्फल होती जाएगी, निष्फल होती जाएगी। फिर आपका खाया पिया जो है वो यूरिन के अंदर शक्कर आएगी, मीठा यूरिन हो जाएगा। वहाँ जहाँ यूरिन आपका जाएगा वहाँ चींटियाँ पकड़ने लग जाएगी। आपको बिना टेस्ट किए हुए खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमने कहाँ क्या गलती की है। अब क्या हुआ, लोगों ने अपनी कल्चर बिगाड़ दी। अपनी श्रीमंताई को दिखाने के लिए एसी को एक नहीं, घर में 10 जगह पर एसी लगा दिए। अपनी श्रीमंताई का प्रदर्शन करने के लिए 2 फ्रिज बढ़ा दिए। और फिर ठंडा पीना है, आइसक्रीम खाना है और ये करना है, तो बहुत अनर्थकारी है। मेहरबानी करके आप अपनी श्रीमंताई को इस तरीके से मत दिखाइए। अपने आरोग्य से अपनी श्रीमंताई दिखाइए। देखिए आज ये भले मेरी 60 बरस की उम्र है, मेरा डाइजेशन आपके जितना है। चलिए साहब, आपकी उम्र कितनी है? 30 है, मैं 60 का हूँ, आप 30 के हैं। चलो आप ये खाओ, मैं ये खाता हूँ, आप ये खाइए, मैं ये खाता हूँ। कौन कितना डाइजेस्ट करके दिखाता है बताइए आप। निरोगीता, स्वस्थता की कंपटीशन जरूर करिए, मूर्खता की कंपटीशन मत करिए। निरोगीता किस में है? आरोग्य आपका किस में सुधर रहा है? अब जब मंदाग्नि हो गई तो वायु बिगड़ेगा, निश्चित है। अजीर्ण, अपच का वायु जो होता है वो और खराब है। आपको गैसेस पास होगी, उसमें आपको गंध से पता चलेगा। डकारें आएगी, उसमें से आपको पता चल जाएगा। शरीर के अंदर वायु विकृत हो जाएगी, अपान ऊर्ध्व बन जाएगी, ऊर्ध्व जो है वो और बिगड़ जाएगी, ये आपको ख्याल आ जाएगा। पित्त प्रकोपित होगा, वो आपको ख्याल आ जाएगा। कफ जो है वो आपको ख्याल आए। ये सारी बीमारियां आयुर्वेद शास्त्र ने तो नियम ही दे दिया है, सर्व रोगाणां मूलस्तु मंदाग्नि। और जैसे ही मंदाग्नि हो गई कि आपका म्यूकस ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया,
आम का प्रकोप ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, और आम बढ़ने लग गया तो आम का संचय भी होने लग जाएगा। स्टोरेज, बॉडी के अंदर आम का स्टोरेज हो रहा है। अब वो वायु उस आम को लेकर के जहाँ जहाँ भी उसको वैकेंसी मिलती है, जहाँ जहाँ भी उसको जॉइंट्स के अंदर, घुटने के अंदर, नीज में, या जिस कर शरीर के बहुत सारे जॉइंट्स है, तो वहाँ जा कर के वो वायु उस आम को पहुँचा करके फंसा देगी। हो गया सब। ये रूमेटिज्म, आर्थराइटिस आ गई सब। ये एक फैमिली अलग है। रूमेटाइड आर्थराइटिस, रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, गाउट, साइटिका, ये एक फैमिली अलग है। अब उसमें जिसका जितना कफ अंश बढ़ता गया वो आकर कोरोनरी में जमने लग गया। ऐसा ये हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, समझेंगे। जिसका कफांश बढ़ गया, पित्तांश बढ़ गया, वो किडनी पर आकर असर कर देगा। चलिए भाई सही, ये हो गया क्रिएटिना आपका। अरे है क्या ये क्रिएटिना? नहीं, इसका क्रिएटिना बढ़ गया, इसका जो है यूरिक एसिड बढ़ गया, ये है क्या? सबके पीछे कारणीभूत निमित्त मंदाग्नि। अब आप डॉक्टरों के पास जाकर के 10 प्रकार के इन्वेस्टिगेशन कराइए। आप MRI कराओ, आप सोनोग्राफी कराओ, आप जो है कराओ, एक्सरे कराओ। अब ये मंदाग्नि का डायग्नोसिस कोई MRI में नहीं होता है, मंदाग्नि का डायग्नोसिस किसी भी एक्सरे में नहीं होता है, सोनोग्राफी में नहीं होता है। ये निश्चित समझिए आप। चलिए, अब जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट है वो सबसे पहले इस गलती को सुधारना शुरू करो। हर 2 घंटे नहीं खाना है, नहीं खाना है, बस आप समय बढ़ाइए। पहले धीरे धीरे कितना लगेगा, 1 महीने में आप जो है बरोबर 6 घंटे का अंतर ले लोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज का आज लीजिए। आज जो आप 2 घंटे में, हर 2 घंटे कुछ ना कुछ खाते हो, कुछ ना कुछ खाते हो, आप पहले कल से इसको 2.5 घंटे का अंतर बढ़ाओ। 3 दिन में आप 3 घंटे का अंतर बढ़ाइए, फिर 3.5 घंटे करिए, फिर आप उसको 3.25 घंटे करिए, फिर 4 घंटे करिए। आप 10 दिन के बाद जो है अंतर बढ़ाते बढ़ाते आइए। 1 महीने में आप अंतर कर दीजिए, 6 घंटे के बीच में मुझे कुछ नहीं खाना है। एक बार जो मैंने खाया पिया, जैन धर्म की भाषा के अंदर हम बोलते हैं पच्छखाण, आप उसमें पच्छखाण प्रतिज्ञा कर लो। घड़ी देख करके आप चलिए कि 6 घंटे तक मैं दोबारा कुछ भी नहीं खाऊंगा, सिर्फ आपको गर्म पानी पीने की छूट है। आप गरम पानी पीजिए, आप देखेंगे, आप 2 महीने में आपके डायबिटीज का चेक कराइए लेवल, देख लो, आपको ख्याल आ जाएगा। ब्लड प्रेशर वाले चेक कराते जाओ, देख लो, आपको ख्याल आ जाएगा। थायराइड वाले आपको जो है एक मेथड, एक पैथी आपको जो है ये सब रोगों के जड़ में, क्योंकि सब इसी के साथ कनेक्टेड है। आपको अगर यूटीआई की प्रॉब्लम है, यूरिनल इन्फेक्शन आदि की प्रॉब्लम है, तो भी आप सुधारिए। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो भी आप मंदाग्नि बढ़ाइए, सुधारिए इसको। आपको जो भी बीमारी है, कोई भी बीमारी हो, लेकिन सबसे पहले इसको आप उपवास से सुधारने की कोशिश करिए। 100 बात की एक बात आप पहले स्वीकारिए। आपको जैन धर्म के उपवास करना है तो बहुत अच्छी बात है, तपश्चर्या भी हो जाएगी, आत्मा के लिए कर्मक्षय है। क्योंकि जैन धर्म के अंदर उपवास को खाली शरीर की थेरेपी के रूप में नहीं बताया है, आत्मा के लिए कर्मक्षय की प्रक्रिया बताई। हम तो यहाँ आयुर्वेद शास्त्र के अंदर ये आयुर्वेद की दृष्टिकोण से हेल्थ एंड डाइट की क्लास से इसलिए हम जो है शरीर की बात कर रहे हैं आयुर्वेद के हिसाब से, नहीं तो यही उपवास आदि आपको कितने कर्मों का क्षय करावे, कैसे कर्मों का क्षय करावे, कितने कर्म क्षय हो, ये अगर हम समझ लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। अब मेरी मम्मी जी, आप बोलिए समझे कि नहीं, उन्होंने हमेशा जिंदगी में व्यसना किया है, हमेशा ही पूरी लाइफ, मतलब 6 घंटे के अंतराल में कभी भी बीच में नहीं खाया। पच्छखान लेकर के चले प्रतिज्ञा के साथ, भले 1 उपवास करें, 2 उपवास करें, जैन धर्म के उपवास से उन्होंने वर्षी तप किया। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि 96 की उम्र तक उनको 1% भी डायबिटीज नहीं आई,
1% भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा, 1% भी कभी उनकी लाइफ में कोई ब्लड प्रेशर वगैरह किसी की प्रॉब्लम नहीं आई। प्रतिज्ञा लेकर पचकान जिसको बोलते हैं हम, सुबह जब भी याचना करेगी 8, 9, 10 बजे और फिर शाम को 4 बजे, बात पूरी हो गई। इसके बीच में सिर्फ पानी पीना है और एक दाना भी नहीं खाना है। पचखान का मतलब ये होता है कि 2 बार आसन पर बैठ करके जब खाओगे तभी खाना है, नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा, उन्होंने जिंदगी में कभी एसी में नहीं रहे, लाइफ में कभी उन्होंने जो है फ्रिज का कुछ भी नहीं खाया पिया, तो अप टू 96 की एज तक उनको कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई डायबिटीज नहीं, कोई थायराइड नहीं, कोई एक भी बीमारी नहीं लागू। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। हम लोग जो बार बार आदत पड़ गई है, मुंह हिलाते रहो, कुछ खाते रहो, कुछ मिलाते रहो, कुछ खाते रहो, कुछ खाते रहो, कुछ खाते रहो, ये आदतें गलत हैं। क्योंकि मुंह हिलाना ये आदत के, लेकिन पेट तो अंदर जाएगा, इकट्ठा होगा तो जाकर के पेट को तो काम करना ही करना है। आपने अपनी सारी आदतों से गलती की, लेकिन पेट तो अंदर जा कर के अंदर तो खाने पीने की बात तो करे, पाचन तो करना ही करना है ना उसको। तो आपकी पर्सनल गलती आपकी आदतों से है, शरीर गलती नहीं कर सकता है। शरीर में तो जो आया, कुछ भी आया, उसको पाचन कर। और आज की जो है ये 50%, 60% बीमारियां आज की आपकी लाइफस्टाइल की बीमारियां, अधिकांश बीमारियां लाइफस्टाइल की बीमारियां। और ये आर्टिफिशियल लाइफ जो है, एसी चाहिए, ये चाहिए, कूलर चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, फ्रिज चाहिए, ठंडा चाहिए, ये सारे आपको ये सोचना है कि मैं खुद होकर अपनी अग्नि को घटा रहा हूं मंद कर। आयुर्वेद शास्त्रों ने निष्कर्ष दिया है, पूरा ग्रंथ लिखकर लास्ट तक, कि जिसकी जठराग्नि प्रदीप्त है उसको कभी कोई बीमारी नहीं आती, उसका वात पित्त कफ का बैलेंस बरोबर बना रहता है। जब वात पित्त कफ का बैलेंस आपका बरोबर है, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। 2 नियम आप ध्यान में रखेंगे, सबके लिए बात है। बिस्तर पर जाते ही 60 सेकंड में 1 मिनट में नींद आनी चाहिए। बाथरूम वॉशरूम में जाकर 1 मिनट में जो बाहर आ सके और बिस्तर पर जो 1 मिनट में सो सके, नींद आ सके, तो वॉशरूम से बाहर आने का 1 मिनट का टाइम अगर आपका है तो फिजिकली यू आर फिट। और बिस्तर पर जाते ही 1 मिनट में नींद आ जाए तो आप विदाउट टेंशन, विदाउट स्ट्रेस वाले, मेंटल आरोग्य आपका बिल्कुल अच्छा है, ऐसा समझा जाएगा। दोनों नियम का पालन करके बताइए आप, दोनों नियम। क्योंकि देखिए, नींद वगैरह का भी संबंध आपके मंदाग्नि के साथ है। अग्नि प्रदीप्त है, वात पित्त कफ का बैलेंस है, तो नींद आपको 1 मिनट में आएगी। मंदाग्नि है, गैसेस वगैरह ओवर हो रहे हैं, आपको 1 मिनट नहीं, घंटे भर में भी नींद नहीं आएगी। कई लोगों की बीमारियां, सैकड़ों लोगों को हम देख रहे हैं। अरे यंगस्टर लोग जो है नींद की गोलियां लेकर के सो रहे हैं। अब क्या करना भाई साहब, आप ये समझिए, नींद के लिए गोली ले रहे हो ना, ये गलती है। ये केमिकल आपका मेमोरी लॉस करता है। हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जितना प्लांट के साथ, वनस्पतियों के साथ मैच हो सकती है, केमिकल के साथ कभी मैच नहीं हो सकती है। आप ये ध्यान में रखिए, हमको शरीर में कोई किसी प्रकार का केमिकल बॉडी में डालना ही नहीं। एंड स्पेशली फॉर द लेडीज, बिकॉज हार्मोनल सिस्टम जो है वो केमिकल से जरूर डिस्टर्ब होती है, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो लेडीज को तो भूल से केमिकल तो टच भी नहीं करना है। ये क्या कोरोना चले, 8 दिन तक लोग घर में से सैनिटाइजर निकाल ही नहीं रहे। वो क्या सैनिटरी के लिए कैसे कैसे केमिकल घर में ला के रखे। अभी कोई लाया माउथ वॉशर लाया, कोई क्या क्या केमिकल ला के। अरे भाई साहब क्यों करते हो ऐसा? एक आधे नींबू का टुकड़ा रखो, आधा नींबू, पाव नींबू रखो, चलो
आपको सैनिटेशन करना है, पाव नींबू हाथ पर घिस लो, सब नमक के पानी से धो लो। नमक का और फिटकरी का पानी बनाकर रखो, 2 चम्मच, खाली 2 चम्मच लेकर के आपने हाथ वॉश कर लिया, नींबू घिस लिया, आपका सैनिटेशन से ही सबसे ज़्यादा अच्छा जो है बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। वाई शुड टू टच दिस टाइप ऑफ ऑल अदर केमिकल्स? ये क्यों गलती कर रहे हो? और ये सारे केमिकल्स आपको जाकर के कैंसर की तरफ ले जाएंगे। जितना ओवर केमिकल्स का यूज होता जाएगा वो आपको आपकी दिशा बदल देंगे, खराब दिशा में। शरीर को अपने हाथ से मत बिगाड़िए। शरीरम खलु आद्यम धर्म साधनम। शरीर स्वस्थ है, निरोगी है तो धर्म भी सही कर सकोगे। शरीर ही स्वस्थ नहीं है, शरीर निरोगी नहीं है, उम्र से मतलब नहीं है, ध्यान रखिए, उम्र से कोई मतलब नहीं है। उम्र आपकी कोई भी हो, किसी भी उम्र में हो आप, लेकिन मंदाग्नि अगर आपकी छोटी उम्र में भी है तो बच्चों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। आप बच्चों को ज़्यादा जो है स्वीट खिलाते हो, चॉकलेट बिस्किट खिलाते हो तो उनका भी डाइजेशन बिगड़ता है। ये आज की तारीख में हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के अंदर बचपन में 5-10 बरस के बच्चों में डायबिटीज का प्रमाण काफ़ी आ गया, बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। अब तो बच्चों का मैदानों में खेलना कूदना दौड़ना उड़ना सब बंद होता जा रहा है। वो भी अपनी तरफ से सोफा पर बैठ करके वीडियो गेम खेल करके चल रहे हैं। तो बच्चों के 10 बरस की उम्र में 60 किलो का वजन हो गया। 8 बरस की लड़की है और उसका 60-70 किलो वजन है। अब सोचिए वो कहाँ दौड़ेगी, कहाँ जाएगी, क्या करेगी? कुछ भी नहीं होगा। फिर ओबेसिटी बढ़ती जाएगी। ये ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण मंदाग्नि है। पाचक अग्नि प्रदीप्त नहीं है और ऊपर से आप बिगाड़ते जा रहे हो, बिगाड़ते जा रहे हो। तो इसको कैसे बचाएंगे हम, कैसे सुधारें? कोई दवाइयों की आवश्यकता नहीं। फिजूल में दवाइयां लेकर के और बिगाड़ना, ये गलती मत करना। दवाइयों से कभी अग्नि नहीं सुधरती है। हम दवाइयों से अग्नि को नहीं जागृत कर सकते हैं। एकमात्र उपवास है, एकमात्र उपवास है। और उपवास आपके लिए, चलो जैन धर्म का उपवास छोड़िए, आप अपना आयुर्वेद का उपवास समझिए या अपने शरीर का उपवास समझिए। आप 4 घंटे का उपवास समझ सकते हो, 6 घंटे का उपवास समझ सकते हो, 8 घंटे का उपवास समझ सकते हो, 10 घंटे का उपवास कर सकते हो। अपने तरीके से अपने लिए सेट करिए आप। जैन धर्म का उपवास तो कठिन है और उसके अंदर तो जो कफ प्रकृति वाला ज़्यादा है उसको चौबियारा उपवास हम बोलते हैं। चौबियारा मतलब निर्जल उपवास बोलते हैं। आहार के साथ पानी का भी त्याग करके तो चौबियारा उपवास जो है, कैसी सर्दी खांसी कफ हो तुरंत रिजल्ट देता है। आप चौबियारा उपवास नहीं करना चाहते हो, निर्जल उपवास नहीं करना चाहते हो, सजल उपवास करिए, लेकिन गरम गरम पानी। गर्म पानी भी शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को सारे दूर करने की बहुत बढ़िया रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है। और गर्म पानी के अगर उपवास करके गर्म पानी पिया जाए तो डबल बेनिफिट है, बहुत अच्छा है। ये आवश्यक बातें अगर हम जितनी ज़्यादा समझेंगे, जितनी जल्दी समझेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हर व्यक्ति को अपनी अग्नि की परीक्षा कर लेनी चाहिए। और सीजनल भी है, किस किस काल में अग्नि मंद होती है। सबसे ज़्यादा अग्नि मंद होने का स्थान है, सीजन है चातुर्मास, बारिश के सीजन। अच्छे अच्छे लोगों की जो है बारिश के दिनों में तो अग्नि मंद हो ही जाती है। और उसमें भी बारिश के अंदर भी एसी रखने वाले, बारिश में भी अपनी तरफ से फ्रिज का खाने पीने वाले, तो उनको तो फिर जो है धन्वंतरी भी आके नहीं बचा सकते, फिर तो उनके लिए बचना मुश्किल है। तो ये गलती हम करते हैं, ये बहुत बड़ी गलतियां हैं। क्या लेकिन
ये पहले सुधारना चाहिए। प्रतिदिन चेक करिए। आप थर्मामीटर से आपके बगल में रख कर के आप टेम्परेचर वो जब चेक करोगे, लेकिन हाथ रख कर के खुद अपने स्टमक की अग्नि को चेक करिए। और तीव्र भूख लगती है, मैं भूख के बिना व्याकुल हो जाऊं और कुछ भी न कर पाऊं, ये आप खुद अपनी तरह से अग्नि परीक्षा करने के बाद ही अपना स्वीकारिए। बहुत जल्दी सुधारना हो सकती है। चलिए साहब, समय हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत सादी बातें मैंने की है, अब किसको जी साहब पूछना जी। है? जी साहब जी, थैंक यू सो मच। एक दो क्वेश्चन लेंगे अपने। किसी को प्रश्न है तो आप हैंड रेज करिए। साहब जी, आप जो लास्ट में आप ये बता रहे थे कि जो हमें फास्टिंग जो करनी है, उपवास जो रखना है, उसका जो समय निर्धारण हम खुद भी कर सकते हैं, या हमें जैसे चातुर्मास को देखना चाहिए, या इस तरह का कोई कालचक्र है जिसमें हमें लेना देखिए, चाहिए? चातुर्मास तो वैसे भी धर्म आराधना के लिए है, इसीलिए सारी तपस्याएं चातुर्मास में बताई गई है। ख्याल है हर धर्म के अंदर, हिंदू धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, विशेष करके तपस्या चातुर्मास की सीजन में करना है। लेकिन अब रही बात, वो एक धार्मिक आराधना है, देखिए वो धर्म के नियमानुसार है। लेकिन अब शरीर धर्म देख लो, आयुर्वेद के अनुसार देह धर्म की व्यवस्था। आपकी नंबर 1 कफ प्रकृति है, ज्यादातर कफ बनता जा रहा है, तो आप बहुत जल्दी पहले अपना उपवास 2-4 घंटे का, 6 घंटे का बढ़ा करके आप गर्म पानी पीना शुरू करो। फिर देखिए आप खुद ही कमाल देखोगे। ठीक। अब कभी जैसे आपको दवाई की जरूरत, क्या दवाई लेनी है? आधा चम्मच अजवाइन चबाने के बाद, आधा चम्मच अजवाइन आधे घंटे तक चबाएंगे, और फिर आप गर्म पानी पी के देख लो, हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया। निर्दोष रूप से। अब किसी का ज्यादा है तो उसको एक टुकड़ा इतना सा हल्दी का दे दो, बोलो मुंह में चबाते रहो आधे घंटे तक। आधे घंटे तक हल्दी चबाने का, हल्दी मतलब जिसको हम बोलते हैं ना, पूरी गांठ आती है, टुकड़ा उसका लेकर के, और वो चबाते जाए आधे घंटे तक। उसके बाद वो गर्म पानी पी ले। मैं ये कहता हूँ 10 इंजेक्शन से भी ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक हो गया ये, फिर भी नुकसान नहीं करेगा। किसकी कंडीशन क्या है? वात की है, पित्त की है, कफ की है, जिसकी जो प्रकृति है और जैसे रोग बीमारी है उनको उसके साथ दिया जाता है। लेकिन मंदाग्नि तो दूर करेंगे ही करेंगे। मंदाग्नि का मैं एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। इसी उपवास की थेरापी से, गर्म पानी की थेरापी से मंदाग्नि को मिटा करके जिंदगी भर के लिए डायबिटीज नाम निशान नहीं रहा, ऐसे केसेस मैं आपको देने को तैयार हूँ। और वो भी किसके? वर्षों से डायबिटीज जिसकी थी, 30-40 वर्षों से, और 60 बरस की उम्र में जिन्होंने ये प्रयोग किया है उनको रिजल्ट आया है। तब उनकी अक्ल ठिकाने आई कि हम लोग डॉक्टरों के चक्कर में फंसकर हर 2-2 घंटे खाओ, बार बार खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार खाओ, ये बहुत गलत तरीका था। हम इसी नुकसान में फंस गए बस। फिर आहार के अंदर उनको चेंजेस करा दिया सब, कौन सा आहार, कैसा आहार, कब कैसे लेना। एक तरफ तो मंदाग्नि हो गई और फिर भी लोगों को मिक्स आहार खाना है, कुछ भी खाना है। लोगों को ये हो गया कि नहीं, ये अनाज और ये दालें और ये सब मिक्स करेंगे तो इससे ये शक्ति आएगी, इससे ये शक्ति आएगी। कोई बोलते हैं कि इसके साथ में सप्त धान्य इकट्ठे कर लो, 7 अनाज इकट्ठे करके लो। अरे जब मंदाग्नि इतनी भारी है, एक अनाज नहीं पचा सकती है, तो 7 अनाज एक साथ मिलाकर कैसे पचाएंगे? ये गलत थ्योरी चल रही है, बहुत गलत थ्योरी चली है। मिक्स अनाज नहीं खाते हैं, मिक्स जो है दालें नहीं खाते हैं, मिक्स कठोल नहीं खाते हैं, मिक्स वेजिटेबल नहीं खाते हैं, मिक्स फ्रूट्स नहीं खाते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास इसके ऊपर लूँगा, मिक्स के बारे में, आपकी आँख खुल जाएगी थोड़ी, क्योंकि ये कितना नुकसान करते हैं, कैसे नुकसान होता है इनसे भी। आज पहले इसी पर ले लो। मंदाग्नि को दूर करने के लिए उपवास और गर्म पानी की थेरापी को हम कैसे स्वीकार सकते हैं, इतनी सी बात है।
लेकिन बड़े मुश्किल बात है, सबके दिमाग में जल्दी नहीं उतरेगी, इसलिए कोई स्वीकारेगा भी नहीं। अब कौन प्रश्न पूछेगा, क्या प्रश्न पूछना है? साहब जी, मैं सभी दर्शकों के तरफ से ये तो बोलूंगी कि हम स्वीकार तो लेते हैं, लेकिन ये करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बस वही है। पहले मैं कहता हूँ बुद्धि का उपयोग करिए, ख्याल आएगा। हैबिट का उपयोग नहीं करना। अब आधे 90% लोग जो हैबिचुअल हो गए हैं, मेंटल हैबिट उनकी जुड़ गई है और दिमाग के स्क्रू उनके फिट हो गए हैं, तो वो इस बात को नहीं स्वीकारेंगे। लेकिन पूरी नेचुरोपैथी इस बेस पर खड़ी है। जी। प्राकृतिक चिकित्सा का बेसिक सिद्धांत ही ये है, इसी पर खड़ी है, और ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे साहब। बार बार खाने वाले तो नहीं छोड़ेंगे। तो आप ये देखिए कि जब जिस पद्धति में हम गलत जाकर के, विरुद्ध जाकर के ज़्यादा बिगाड़ चुके हैं, अब वो अपनी आदतों से लाचार है, तो वो तो स्वीकारेंगे ही नहीं था। लेकिन वास्तविकता ये है, न भी स्वीकारो तो भी एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट ला करके देखिए। मैं भी कह रहा हूँ वेरी स्लोली घटाइए। मैं कल से ही जो है आपको 6 घंटे 8 घंटे के उपवास करने का नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 महीने तक आप धीरे धीरे पीरियड बढ़ाइए और फिर देखिए कैसे कर पाते हैं, ये सोचिए। बोलिए मीना बहन। मीना जी। Maharaj Sahib, I just wanted to emphasize about your theory about getting better with fasting, and I can vouch on that. With just recently, I was contacted with COVID, and I was afraid. It was just a week before the Ori, and I thought I wouldn't be able to do my Ori because which I have continued for a few years. And with your blessings, I was able to do it. And I think the food, the ambil food really helped to dehydrate the cough, and it really reduced it tremendously. So I just wanted to emphasize that fasting did help to recover from COVID. So thank you. Very good. Your experience is excellent, no doubt. And your experience, whatever you have done in your life, this is also really good, inspiring to the others, you see. In COVID also, you have continued your Ambil Oli, and this Ambil, you see, it's a good diet, no doubt. But with the Upvas and the Ambil, both you will combine, then you will get the miracle results, and you can remove so many other diseases also. साहब जी, थैंक यू वेरी मच। हमें आज उपवास की इतनी बड़ी भारी महत्ता और उपयोग बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। हम कक्षा को विराम देंगे यहाँ पे। नमो वरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो सर्वसाहुणं, एष पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशं, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सोलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। त्रिकाल वंदना साहब जी। सबको आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी दर्शकों को जय जिनेंद्र।